हाय गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सर्दियों में हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, विंटर्स में कैसा डाइट प्लान होना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, आप कम बीमार पड़ें और साथ साथ वेट लॉस भी हो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना डाइट प्लान। विंटर्स में मेरा क्या रूटीन रहता है, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या रूटीन रहता है और आइडियली क्या होना चाहिए, व्हाट आई ईट इन अ डे टू स्टे फिट एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है डिटॉक्स वाटर के साथ। और हर 15 दिन में मैं अपना डिटॉक्स वाटर बदलती रहती हूँ। जब हम बदल बदल के चीज़ें लेते हैं तो हमें सभी चीज़ों के फायदे मिलते रहते हैं। आजकल मैं ले रही हूँ कच्ची हल्दी, अदरक और लौंग वाला पानी। इसे अच्छे से उबाल के लेना है। ऑल्टरनेटली मैं कभी मेथी दाने वाला तो कभी तुलसी वाला पानी भी लेती रहती हूँ। अगर आप प्लेन गुनगुना पानी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं लेती हूँ अपनी फेवरेट मसाला चाय। मेरी चाय में चीनी बिल्कुल भी नहीं होती और साथ ही दूध भी बहुत ही कम होता है। मिठास के लिए मैं इसके साथ लेती हूँ एक ओट्स लड्डू, जिसकी रेसिपी आपको मेरे पेज पर मिल जाएगी। इन लड्डुओं को मैंने गुड़ के साथ बनाया है और सर्दियों के मौसम में आप इन्हें ढेर सारे ड्राई फ्रूट, सीड्स और खजूर के साथ बना सकते हैं। इसी तरह आप तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू, मेथी या फिर मूंगफली के लड्डू भी बना के ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट जरूर खाने चाहिए, खासकर मुनक्का। अगर आप चाहें तो इसे लड्डुओं में मिला के ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। इसके बाद होता है मेरा वर्कआउट टाइम। तो विंटर्स में अर्ली मॉर्निंग तो बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जब थोड़ी धूप निकलती है तब मैं एक्सरसाइज के लिए बाहर निकलती हूँ। किसी दिन योगा कर लिया तो किसी दिन कार्डियो, किसी दिन वॉक कर लिया तो कभी जॉगिंग, लेकिन 1 घंटा मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। घर से बाहर निकल के और अपने सेल फोन से कुछ देर के लिए दूर जाकर हम मेंटली भी कितना रिलैक्स फील करते हैं। सो वापस आने तक हो जाता है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम। अब इतनी कैलोरीज बर्न की हैं तो नाश्ता भी तो अच्छा होना चाहिए। सो ब्रेकफास्ट में माय मोस्ट फेवरेट इज पोहा। सो मंडे टू फ्राइडे काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि उपमा, मसाला ओट्स, दलिया, एग्स या फिर पराठा। और इन सभी चीज़ों को मैं ढेर सारी सब्जियों के साथ बनाती हूँ ताकि सभी चीज़ों के फायदे हमें मिल सकें। इसके बाद आती है मिड मील की बारी और इसमें मैं लेती हूँ एक बोल फ्रूट्स। अब सर्दियों में ज़्यादातर हमारा मन नहीं करता फ्रूट्स खाने का, लेकिन तब भी फ्रूट्स खाने चाहिए। जो भी मौसम के फल हैं वो ज़रूर खाने चाहिए। इससे हमें कितने तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। जितने ज़्यादा कलर्स के फ्रूट्स हम खाते हैं उतने ज़्यादा फायदे भी हमें मिलते हैं। इस सीज़न में ऑरेंजेस बहुत बढ़िया आते हैं तो वो ज़रूर खाने चाहिए। विटामिन सी अच्छा तो इम्यूनिटी अच्छी। उसी तरह इस मौसम में सीताफल है, अमरूद हैं, सिंघाड़े हैं, तो जो भी आपके एरिया में मौसम के फल हों उन्हें ज़रूर खाएं। पपीता, सेब और केले तो पूरा साल ही मिल जाते हैं, तो हर रोज़ बदल बदल कर कुछ न कुछ लेते रहें। नेक्स्ट चलते हैं लंच की तरफ। तो सर्दियों में हरी सब्जियां बहुत ही बढ़िया और फ्रेश मिल जाती हैं, जैसे कि साग, पालक, मेथी या फिर सरसों। उसी तरह फूल गोभी, मूली, जिमीकंद, शकरकंदी, अरबी, शलजम, लाल गाजरें, मटर, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो पूरा साल तो मिल जाती हैं, लेकिन इस सीजन में सबसे फ्रेश मिलती हैं। तो इनके कॉम्बिनेशंस में रोज कुछ ना कुछ जरूर खाना चाहिए, खासकर हरी सब्जियां। अगर अनाज की बात करें तो सर्दियों में रागी, मक्की और बाजरे की रोटी लेना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। इसे आप अपने रेगुलर आटे में मिक्स करके भी ले सकते हैं। और अगर दालों की बात करें तो अपनी रेगुलर दालों के साथ साथ कुलित की दाल भी लेना शुरू करें। ये किडनी स्टोन्स वालों के लिए बहुत अच्छी है, प्लस जिन लड़कियों को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ उड़द दाल और मसूर दाल भी लेना शुरू करें। ये दालें कंपैरेटिवली गर्म होती हैं, तो सर्दियों में इन्हें लेना बेस्ट है। तो लंच में मैं लेती हूँ मल्टीग्रेन रोटी, साथ में सब्जी, दाल और सैलेड, या फिर एक स्टफ पराठा, गोभी, मूली या मेथी का, और मैं इस पे हमेशा 1 चम्मच देसी घी भी डाल के लेती हूँ। इसके साथ मैं लेती हूँ 1 बोल फ्रेश दही। इसके सिवा और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं, जैसे कि चिल्ला, रागी चिल्ला, बेसन चिल्ला, मूंग दाल चिल्ला, सूजी या फिर ओट्स का चिल्ला। इसके अलावा चावल भी मुझे बहुत पसंद है, तो कभी कड़ी चावल ले लिए तो कभी राजमा चावल। तो चाहे लंच हो या डिनर, मैं साथ में 1 बोल सैलेड भी ज़रूर लेती हूँ एंड आई इंश्योर कि उसमें कच्चा प्याज ज़रूर हो। अब कच्चा प्याज खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं ये तो आप मेरे पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। इससे इम्यूनिटी अच्छी होती है, साथ ही साथ हमारी ओरल हेल्थ भी अच्छी रहती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपनी डाइट में हर रोज़ लेती हूँ,
और वो है आंवला। अब अगर आप विटामिन सी किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप आंवला ले लेते हैं तो एक पूरा आंवला आपकी पूरे दिन की जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर देता है। अब इसको लेने के तो बहुत से तरीके हैं। आप घर के बने अचार, चटनी, मुरब्बे वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका लगता है वो ये है कि जो भी सब्जी या दाल घर में बनी होती है उसमें मैं एक आंवला कस के डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, उसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। जो खट्टापन हम लाते हैं मसालों से, अमचूर वगैरह से, वो जो टेस्ट है वो और एनहांस हो जाता है और डिश के फायदे तो बढ़ ही जाते हैं। लंच के आधे घंटे बाद मैं लेती हूँ हर्बल टी। सर्दियों के मौसम में और खासकर आजकल जब हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखने की खास ज़रूरत है, दिस टी इज़ अ परफेक्ट फिट। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैं डालती हूँ सौंफ, जीरा, अजवाइन, धनिया सीड्स, मेथरे, दालचीनी पाउडर, अदरक और नींबू। इस चाय को बनाने का पूरा प्रोसेस और फायदे अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा। अब सर्दियों में शाम के टाइम जब तक अपनी रेगुलर चाय ना पियो तब तक दिन कहाँ पूरा होता है। तो जो मसाले सुबह की चाय में अभी तक नहीं गए, अब उनकी बारी है, जैसे कि लौंग, काली मिर्च, इलायची एटसेट्रा। हर मसाले के अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इन सब को सही क्वांटिटी में हर रोज लेना भी जरूरी है। और इस शाम की चाय के साथ मैं लेती हूँ कुछ घर के बने हेल्दी स्नैक्स, जैसे कि पंजीरी, लड्डू, हेल्दी मिक्सचर्स, रोस्टेड मखाने, भुने हुए चने, मूंगफली एटसेट्रा। अब अगर स्नैक्स हेल्दी हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसे कितना भी खा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझने वाली है कि जो स्नैक्स हम घर पर बनाते हैं वो बाजार की चीज़ों से कैसे बेटर हैं। सबसे पहले तो इनमें चीनी बिल्कुल नहीं है। आप जो भी चीज़ें घर पे बना रहे हैं आप उन्हें गुड़ के साथ बनाएं या देसी खांड के साथ बनाएं, जो भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके साथ बनाएं। जो घर पे आप स्नैक्स बना रहे हैं उनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है। उसके साथ साथ जो आप नमक डाल रहे हैं वो भी बहुत कम क्वांटिटी में है एज कम्पेयर टू जो चीज़ें आपको बाहर मिलती हैं। इवन जो बाजार के डाइट मिक्सचर्स होते हैं उसमें भी सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ें आप घर पे बना रहे हैं वो डेफिनेटली बाहर की चीज़ों से काफ़ी बेटर हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो सके ये सब स्नैक्स आप घर पर ही बनाएं। इसके साथ साथ मैं सीड्स भी ज़रूर लेती हूँ, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स या फिर सीड मिक्सचर जिसमें सारे ही सीड्स होते हैं। तो इन्हें आप चाय के साथ ले सकते हैं या फिर दोपहर में फ्रूट्स के साथ भी ले सकते हैं। अब चलते हैं डिनर की तरफ। तो डिनर मेरा मोस्टली 7 से 8 के बीच में हो जाता है। कोई कोई दिन होता है कि कभी शूट्स हैं या कुछ काम है तो डिनर लेट हो गया, बट ऐसा वीक में एक बार ही होता है। मोस्टली 8 बजे तक मेरा डिनर हो जाता है। और डिनर में मैं यूजुअली लेती हूँ 1 बोल खिचड़ी या दलिया या फिर दाल चावल, 1 रोटी और सब्जी या फिर कुछ भी बहुत ही लाइट। इसको भी आप बैलेंस करके चलें, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने लंच में पराठे खाए हैं तो डिनर को आप थोड़ा सा लाइट रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खाने में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, आपने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, तो थोड़ा सा हेवी डिनर आप कर सकते हैं। अगर आप टाइम से कर रहे हैं, 7-8 बजे वाले टाइम पे कर रहे हैं और अभी आपके सोने में काफ़ी गैप है, तो ये बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह मैं जैसे स्वीट्स की बात करती हूँ, अगर आपका मीठा खाने का मन है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लड्डूज़ हैं, अगर आपने बना के रखे हैं, आपने मॉर्निंग की चाय के साथ ले लिए तो शाम को अवॉइड करें। सुबह नहीं खाया है तो शाम को खा लें। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आपने हर टाइम खानी है, बैलेंस करके चलना है। अब डिनर के बाद भी अगर भूख लगती है तो मैं रात को लेती हूँ गुनगुना दूध। सर्दियों में बेस्ट तो ये है कि हल्दी वाला दूध लिया जाए, और अगर ऑप्शंस चाहिए तो मेरा फेवरेट है गाजर वाला दूध। ये भी एक बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसके लिए मैं गाजरों को बॉईल और प्योरे करके हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, और जब भी रात को भूख लगे तो बस इसे बॉइलिंग दूध में मिलाया, साथ में डाले थोड़े से डेट्स और अंजीर, और ये हो गया रेडी। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इसमें एक तो गाजरें मीठी हैं, साथ में खजूर, तो अलग से कुछ भी मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ईजी एंड सुपर यम। तो गाइस, अब आपको कहीं से लगता है कि फिट रहने के लिए डाइटिंग करने की ज़रूरत है, और यही रीज़न है हमारे क्लाइंट्स हमसे इतना खुश रहते हैं, क्योंकि हम उनकी डाइटिंग छुड़वाकर उन्हें हेल्दी ईटिंग की तरफ लेके जाते हैं। और ये सभी ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं ये हम अपने डाइट प्लान्स में भी देते हैं, ताकि खाते पीते मस्ती से वेट लॉस भी हो सके, आप अपने गोल्स भी अचीव कर पाएँ, और ये एक सस्टेनेबल डाइट है जो कि आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हैं।
आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप डाइट पर हैं या डाइटिंग कर रहे हैं। इसे आप ज़िंदगी भर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप भी हमारी डाइट्स ट्राई करना चाहते हैं, कौन सी डाइट है जो आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अच्छी है, जो आपकी फैमिली प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपके लिए फिट रहेगी, अगर आप वो हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे पास पूरी टीम है, ट्रेन डाइटिशियंस हैं जो आपको गाइड करते हैं, फ़ोन पर, ईमेल्स पर, व्हाट्सएप पर आपके टच में रहते हैं और आपको मिनट बाय मिनट गाइड करते हैं कि आपको क्या चीज़ें लेनी चाहिए। पिछले 1 साल में कितने लोग हमारे पास आए हैं जिनके इतने अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, कितने लोगों की दवाइयाँ छूट गई हैं या फिर कम हो गई हैं, मेडिकल कंडीशंस रिवर्स हो गई हैं, वेट लॉस रिजल्ट्स तो हैं ही। तो अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर यूज़फुल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट।